सो भाई इस वीडियो के अंदर मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में बात करनी थी कि कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो इसी को हम लोग बात करने वाले हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, मतलब क्या है कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी। जो कंपनीज होती है वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में रजिस्टर हो जाती है। अब रजिस्टर हो जाती है इसका मीन्स क्या कि एक ये लीगल प्रोसेस होता है कि गवर्नमेंट्स के जो रिकॉर्ड्स होते हैं कि उसके बाद जो कंपनीज होती है वो रिकॉर्ड्स हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है। तो इसको कंपनी रजिस्टर कहते हैं, जो कि एक लीगल प्रोसेस होता है जिसमें जो कंपनीज है उसको एक डॉक्यूमेंट टाइप सा। अब जो लीगल प्रोसेस है, जो रिकॉर्ड्स हो जाती है गवर्नमेंट के ऑफिशियली रिकॉर्ड्स हो जाती है। जो रिकॉर्ड्स कहाँ होती है वो होती है एमसी, जो कि मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स। जो कि ये क्या करती है, जो कंपनीज का ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके बारे में जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है कि उसके ओनर्स ओनर्स क्या क्या हैं, कंपनीज के जो डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उसके सारे इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड्स, डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारी चीज़ें जो कि डॉक्यूमेंट्स में देना पड़ता है। एंड दूसरी बिजनेस से रिलेटेड जिसमें MOM, जो कि फुल फॉर्म है मेमो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें बिजनेस के बारे में ओवरऑल पूरी जानकारी कि बिजनेस की हिस्ट्री क्या है, बिजनेस कैसे परफॉर्म्स करना है, बिजनेस को मतलब इसका क्या है, क्या वो सेल बाई करता है, क्या प्रोडक्ट्स है। तो मतलब पूरी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है ये डॉक्यूमेंट्स में। और इसके बाद है AOA, जो कि आर्टिकल, जो कि जो बिजनेस रहता है, बिजनेस में बायर सेलर जो प्रोडक्ट्स रहता है पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो मतलब जो कि कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो लीगल प्रोसेस है, जो प्रोसेस होती है जिसमें MOM, जो कि इसको बोल सकते हैं गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड्स, जो कि गवर्नमेंट्स ऑफिशियली गवर्नमेंट्स के उसमें रिकॉर्ड्स में रजिस्टर हो जाती है। मींस कि MOM ये उस कंपनी का सारे इन्फॉर्मेशन, जो कि लीगल लीगल जो इन्फॉर्मेशन लीगल इन्फॉर्मेशन होता है उसको ये कलेक्ट करता है उस कंपनी से रिलेटेड कि कंपनी लीगल है या फिर कंपनी लीगली तो कर रहा है ये सारी चीज़ें, प्रोडक्ट से सारी चीज़ें सेल बाई लीगली कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट्स को, जो कि MOA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स। इसमें ये सारी चीज़ों को दिखानी पड़ती है कंपनी बिजनेस से डायरेक्टर पार्टनर डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन MOM, जो कि एक केंद्र है, वहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन को देना पड़ता है, तभी आप कंपनीज का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाता है और जब वो MOA जब उसको मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, तभी आप लीगली बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये लीगल प्रोसेस होता है जो कि गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड्स में वो रजिस्टर हो जाता है कि हाँ, पता चलता है कि हाँ कंपनी लीगल तरीके से ये सारी चीज़ें कर रहा है। और फिर इसी में जो कि MOM मैंने जो सारी चीज़ें बताई वो आती है। और फिर MOM इसमें भी कंफ्यूज़न होगा कि क्या इसमें रजिस्टर ये करती है। तो इसमें जो अब इसका जो दूसरा टाइप्स है वो है ROC, जो कि रजिस्टर्स ऑफ कंपनीज, जो कि ये भी एक स्टेट वाइज में रहता है, हर स्टेट में अलग अलग होता है। जो कि स्टेट में वो क्या करता है कि कंपनी को रजिस्टर कराना है तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, या फिर और कंपनीज के जो जितने भी सारे कंप्लेंट्स है उसको RO वो संभालता है। उसके बाद उसको वो MCA में वो वहाँ ले जाता है, मतलब वहाँ ले जाता है। और फिर MCOE, जो कि पूरा इंटरनेशनल सारी कंपनीज का देखता है। अब वो जब इंश्योर करेगा कि हाँ, तभी वो कंपनी जो कि इलीगल तरीके से मतलब लीगल तरीके से वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। और क्या होता है तो उसको मैंने बता दिया। थोड़ा बहुत मेरे को भी इसमें अगर मैं खुद क्लियर होगा तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड में रजिस्टर हो जाता है, मीन्स कि ये लीगल प्रोसेस होता है। और ये जो लीगल प्रोसेस में जो कंपनीज़ है उसको जितने भी सारे अपने इन्फॉर्मेशन है, अपने से रिलेटेड, ओनर से रिलेटेड, जो कि इसका भी टाइप्स होता है। पहला जो कि वो डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है पार्टनर्स और जो ओनर्स हैं, उसका जो डायरेक्टर उसका डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें उसकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक से रिलेटेड सारे लिंकेड करनी पड़ती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है। दूसरी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, कि बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, जो कि एक है MOA, जो कि मेमो एकदम, इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई एक बार देख लेता हूँ। तो मेमो एकदम, जो कि बिजनेस से सारी इन्फॉर्मेशन उसकी पास्ट की हिस्ट्री के बारे में कैसा परफॉर्म करता है,
और वो उसका जो कि नेटवर्थ क्या है, कितना वो करता है, मतलब वो सारी चीज़ें, मतलब अगर पूरी इन्फॉर्मेशन बात करें कि प्रॉफिट्स कैसा करता है, बिजनेस कैसा है, वो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या कर रहा है, और उसकी मतलब सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देनी पड़ती है। और तीसरा अदर रिक्वायरमेंट्स होती है डॉक्यूमेंट्स की, कि अदर सिंह जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों को वो डॉक्यूमेंट जो कि MOM, वो उसमें मतलब वहाँ पर इसको ये सारी इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट्स है उसको देना पड़ता है। तो ये लीगल प्रोसेस होता है, इस ये देगा। उसके बाद अगर वो लीगल ही रहेगा, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन लेगा कंपनीज के बारे में, कि वो पार्टनर जितने भी सारी चीज़ें हैं वो अगर हाँ लीगल ही है, तभी ये प्रोसेस फिर ये इंश्योर करता है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन FIRs, जब ये सारी चीज़ों को इंश्योर करेगा तभी हाँ कि हाँ अब कंपनी स्टार्ट होगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गई, अब लीगल तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो। तो ये लीगल प्रोसेस है जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाना पड़ता है। अब ये गवर्नमेंट ऑफिशियली रिकॉर्ड्स रजिस्टर हो जाती है। अब क्या है कि अब एक अलग कंपनी जो कि अलग उसका ये बन जाता है कि अब इन्वेस्टर लोग इनमें इंटरेस्ट होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर कंपनी से अगर चाहे, अगर वो अगर वो इक्विटी देनी चाहता है, कोई शेयर्स चाहिए किसी को, किसी से पैसे चाहिए, तो वो हाँ इन्वेस्टर को भी इंटरेस्ट होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अब लिमिटेड लाइबिलिटीज़ रहती है कि सेफ हो जाता है। अगर बिजनेस अगर बिजनेस जो कि ओन डायरेक्टर्स और ओनर्स है, अगर कोई कोई ऐसी चीज़ हो गई कि बैंकरप्ट से ऐसे में फंस गया, तो उसका जो एसेट्स रहता है वो सेव रहता है। कि अगर लोन्स अगर वो नहीं चुका सकता, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी नहीं रहती कि अगर लोन्स हो गया तो उसका गाड़ी बंगला बेचना पड़ेगा, जब वो पैसा आएगा तो उससे चुकाएगा, ऐसा नहीं। कंपनीज का जो एसेट रहता है उसी से वो अब जो लोन्स वगैरह रहेगा वो चुकाएगा, तो एसेट सेफ हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ होती हैं, इसको कंपनी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अब इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, इसमें भी मतलब कुछ टाइप्स होता है रजिस्टर करने का, कि कंपनीज कुछ टाइप के कंपनी बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन जो मेजर जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है कि सोल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सोल प्रॉपर्टीज़ वो ऐसी कंपनीज होती है जो कि रजिस्टर होती है। और इस कंपनी में से होती रजिस्टर होना है तो हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल एक छोटा उसकी मालिक एक होता है। जैसे कि मैंने चाय का टपरी को कर दिया तो उसका मालिक मैं एक ही रहूँगा, उसका पूरी मतलब रिस्क मैं लूँगा, सारी जो रिस्क रहेगा कि लॉस हुआ तो मेरा, प्रॉफिट्स हुआ तो मेरा, अगर लोन्स लिया तो मैं। इसमें अब इन्वेस्टर लोग भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि इसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकें, तो खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, लोन्स लेना, लॉस, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें अपने को ही होता है। तो ये सोल प्रॉपर्टीज़ है जो कि बहुत ही कम होता है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि चाय की टपरी, इसमें भी ऐसा होता है कि वो 3 से 4 लाख पैसे कमा सकता है, अगर उससे ज़्यादा कमाए तो उसको फिर GST देना पड़ेगा। एंड फिर सेकंड रजिस्ट्रेशन जो कि टाइप्स में आता है वो है LLP, जिसका फुल फॉर्म है लिमिटेड लाइबिलिटीज़ पार्टनरशिप। अब ये भी जब कंपनी में रजिस्टर होता है तो इसका भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि इसको भी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट्स का वो दिखाना नहीं पड़ता, ये खुद से अपना नाम चेंज कर सकता है या फिर खुद से जो अपना जो चेंजेस होते हैं उसको करना पड़ता है। जैसे कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें आपको क्या हुआ कि MSC जो ROC है, तो उसको जो सारा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम रहता है। जैसे कि मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी हूँ, तो मेरे को ना अपना जो नाम चेंज करना है ना, उसके लिए भी मेरे को उसको पूछना पड़ेगा, या फिर उसके लिए मैं किस कारण से कर रहा हूँ, पूरा पेपर वर्क मेरे को डॉक्यूमेंट से ये सारी चीज़ों को दिखाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन FIRs में। और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी में ये सारी चीज़ों को मतलब दिखाना पड़ेगा, पूरी सारी पेपर्स और ये सारी चीज़ें करना पड़ेगी। अगर कोई भी चेंजेस मेरे को करना है, कंपनी से रिलेटेड नाम चेंज करना है या फिर कोई डिसीज़न लेना है तो। लेकिन जो कि LLB हो गया, सोल प्रॉपर्टीज़ हो गया, इसको वो सारी चीज़ें ये कर सकते हैं, उसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहता कि इसके लिए फिर उसमें जाना पड़ेगा, MCA में जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें नहीं रहती। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसमें कम रहती है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात किया जाए तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि प्राइवेट रहता है और लिमिटेड रहता है, इसमें भी एसेट सेव रहता है। अगर कोई लॉस होता है तो इसको मतलब जो इन्वेस्टर रहते हैं उसको देना नहीं पड़ता, वो जो बिज़नेस रहेगा उसी के एसेट से वो बिजनेस लोन्स वगैरह वो चूक जाएगा। तो हम लोग अभी बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, जो कि पब्लिक रहता है। इसका जो शेयर्स है वो शेयर होल्डर से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वही इसको रखते हैं, और जो पब्लिक रहती है वो इसके शेयर्स को नहीं बाई कर सकते।
तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कुछ ऐसा रहता है, इसमें डायरेक्टर्स होते हैं, इसमें इन्वेस्टर होते, शेयर होल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो कि इन्वेस्ट किए रहते हैं, इक्विटी उसके पास 20% ऐसा कुछ होता है। और बात किया जाए तो इसमें ओनर्स भी होता है, लेकिन वही जो बैंकक्रप्ट है वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के पास रहती है, ना कि और जो ओनर्स है, डायरेक्टर्स है, इसका जो रहता है वो सेफ रहता है एसेट्स, कि अगर लॉस हो गया तो इसको देना नहीं पड़ता। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कुछ ऐसी रहती है। और इसके बारे में अगर और भी सारी जानकारी की बात किया जाए तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, कि ये उसी टाइप से रहता है। मैंने किस किस बारे में बात किया, पहले तो बात किया कि लिमिटेड कंपनी के बारे में बात किया कि सेफ एसेस रहता है, और इसी के बारे में ही बात किया हूँ, और भी ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है, कि अगर कुछ उसको चेंजेस करना है तो अ, उसको एमसीए में देना पड़ेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, सारी इन्फॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा, फिर से उसको देना ही पड़ेगा अगर वो सारी चीज़ें चेंजेस वगैरह ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और आरओसी में उसको अगर डेली बेसिस में ईयर्स वाइज उसको अपना जो रिपोर्ट्स है कि जो कंपनीज़ है वो कितना प्रॉफिट्स किया, क्या किया, डायरेक्टर्स ने क्या एक्शन लिया, वो सारी रिपोर्ट्स को मंथली वाइज ईयर वाइज रिपोर्ट्स को दिखाना पड़ता है। और अगर गलत हो गया, जैसे कि वो कुछ अलग कंपनी कुछ अलग किया है, एग्जांपल के तौर पे उसने कुछ अलग किया है लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ अलग बता रहा है, तो ऐसे केस में लीगल माना जाता है, और ऐसे केस में उसको अ, मतलब चार्जेस भी लग सकता है, बैन भी हो सकता है कंपनीज, तो अगर इलीगल फ्रॉड्स ऐसे माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि जो पब्लिक लोग हैं वो वहाँ के शेयर्स बाई करते हैं, जो कि फ्री फ्लोट कहते हैं, तो उसके पास भी ऑप्शन होता है उसके शेयर्स को बाई सेल करने के लिए। और इसमें हम लोग एक है वन पर्सन कंपनी में भी वही होता है कि, लेकिन इसमें क्या होता है कि डायरेक्टर्स भी होते हैं, मालिक एक होता है, और फिर ये लिमिटेड कंपनी है कि इसमें जैसे कर्सर वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, तो पर्सनल एसेट जो कि सेव रहता है। मैं इस टॉपिक्स पे यही बात करने वाला था कि जो कंपनीज़ हैं व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में बात करने वाला था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर कूद दिया जो कि नहीं कूदना चाहिए था। तो इसके टाइप्स के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लेता हूँ, एंड उसके बारे में फिर से मैं डिस्कस करूँगा। तो अभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।